Please welcome number 18, Virat Kohli. बुर्ज खलीफा पर इंडियन प्लेयर विराट कोहली की पिक्चर्स को लाइट अप किया गया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो आतिफ असलम का वो गाना लगता है कि वो शायद विराट कोहली के लिए बना हुआ है कि अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने की। तो उसको आदत सी ऐसे जीने की। आप देखें उसके 8000 रन जो हैं वो चेस में है, 14000 उसके ओडीआई रन है, 8000 चेस में रन है। भैया बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तानियों के साथ, खुदा की कसम। जब से मैं छोटा बच्चा था आज तक मैंने ऐसा होस्ट नहीं देखा जो फाइनली होस्ट नहीं कर रहा भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं। इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है ऑल दैट। कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी अकेडमी में कर रहे हैं और वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फर्क है। मतलब अगर हम वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान का हर फैन ये चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी फैंस को असनैन समझना चाहिए कि बैसाखियों का सहारा लेना आप छोड़ दें, आप जहन से ये चीजें निकाल दें। वेन्यू पे एक जगह पे जो टीम बैठी पड़ी है और जो दूसरों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसमें अगर आप 1% का भी उनको एडवांटेज मिल जाए तो 1% करंट सिचुएशन में बहुत बड़ा होता है। देखिए अभी तो फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का। अब मैं उससे पहले आपको क्या जवाब दूं? और आप अगर आपका कप्तान इस तरीके के टेम्पो के साथ बैटिंग करता है तो इट जस्ट गिव्स अ वेरी गुड सिग्नल टू द ड्रेसिंग रूम कि वी वांट टू बी एब्सोल्युटली फेयरलेस एंड करेजियस। आप रनों से इवैल्यूएट करते हो, हम इंपैक्ट से इवैल्यूएट करते हैं। यही फर्क है कि आप स्टार्ट से इवैल्यूएट करते हो, हम इंपैक्ट से इवैल्यूएट करते हैं। आप एज जर्नलिस्ट, एज एक्सपर्ट सिर्फ नंबर्स देखते हो, एवरेजेस देखते हो, लेकिन एज अ कोच, एज अ टीम हम नंबर्स और एवरेजेस नहीं देखते कि हम किस तरीके की क्रिकेट खेला चाहते हैं। अगर उसमें कप्तान सबसे पहले हाथ खड़ा करता है तो उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है उस ड्रेसिंग रूम के लिए। अब मसला ये है कि जी बात दुबई की वेन्यू की नहीं है। अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, क्योंकि ये जरा विकेट के यूज टू हो जाते। ये अब विकेट के यूज टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन किस तरह बनने हैं। इंडिया जो चाहता है वो कहता है कि हमारे पास हर वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास हो, T20 कोई भी ना जीते, बस हम आए और जीत के चले जाए। लेकिन अब्बू हम लाहौर में फाइनल तो नहीं करवा पाएंगे ना। रियल किंग और फेक किंग नहीं, सिर्फ किंग एक ही है और वो विराट कोहली है। इसमें रियल और फेक वाली फिर बात ही नहीं जाती कि हमारे पास फेक है और उनके पास रियल है। किंग किंग है और वो वही है, यानी शेर के बजाय वो बब्बर शेर है, ये कहना पड़ेगा। हम है तो क्या गम है प्यारे, हम है तो क्या गम है प्यारे, काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा। ये कि जो विक्ट्री है इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने ग्रैंडली जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर जहां बैटर बड़ा होता है वहां अब्बू खड़ा होता है, वहां किंग कोहली खड़ा होता है। इंडिया मैच जीता, कोहली ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली और वो हमेशा खेलता है, लेकिन मैं विराट कोहली से ज्यादा अच्छी इनिंग बोलूंगा जो स्मिथ ने खेली है। आईपीएल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐसी चीज है, सारी दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। जिस 2.5 महीने के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारे दुनिया के स्टार्स वहां जाते हैं और जो उनको लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप की सूरत में पैसे मिलते हैं, यानी कि वो इतने पैसे वो शायद आज भी चाहता हूं कि मेरा वीजा लगे और मैं इंडिया में चला जाऊं। मैं तो पाकिस्तान से हेट ही बहुत करता हूं। क्या वजह है? वजह नहीं, क्या रोला क्या है? आप इधर इंडिया कहां से निकला? पाकिस्तान से निकला ना भाई। पाकिस्तान खेलते, पाकिस्तान में आके मैचेस जीतते, बेशक फाइनल पहुंचते, कुछ भी होता, समझ आती कि चले जी मुश्किल कंडीशन थी स्पेशली स्पिनर्स के लिए। यहाँ पे टीम भी बॉलिंग भी आपको जरा डिफरेंट किस्म की खिलानी पड़ती, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है, मारी मारा है, मारी मारा है। वहां पे आपने क्रिकेट खेली और आप जिस चीज में आप कामयाब होना चाहते थे वो आप कामयाब हो गए। हमने क्यों नहीं ये सोचा या हमने क्यों नहीं ये मुआवजा किया कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं ऐसा खेल पेश किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो? तो उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया। ये ट्रॉफी जो है ना ये अपने हमसाए मुल्क में जाती हुई नजर आ रही है। टीम इंडिया ने पटाखे शटाखे मंगवा लिए हैं भाई, सही कर रहे हैं भाई। वो कहते हैं ऐसा वेलकम करेंगे कि 2017 के चैंपियन जो है ख्वाब में भी डरेंगे कि 25 में कोई आया था चैंपियन। पूरे 10 मंत्री जो इनके गुरु हैं उन्होंने आके पिच के ऊपर जादू किया है। सारी दुनिया ऑस्ट्रेलिया को प्रेडिक्ट कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, यानी ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसके ऊपर कोई जीरो भी सवाल नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कल विराट कोहली ने जिस तरीके से 84 रनों की पारी खेली, उसके बाद से बुर्ज खलीफा पर इनको लाइट अप किया गया, तो इन पाकिस्तानियों में काफी ज्यादा जलन हो रही है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान का हर फैन ये चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी फैंस को असनैन समझना चाहिए कि बैसाखियों का सहारा लेना आप छोड़ दें, आप जहन से ये चीजें निकाल दें। हाँ, बैसाखियों का सहारा तो नहीं, लेकिन चले एक फाइनल तो इंटैक्ट था ना। अगर इंडिया कहीं ना कहीं से हार जाता तो फाइनल तो कम से कम सर मेरिट को फोकस करना चाहिए ना, जो मेरिट पर डिजर्व करते थे वो लोग कि यार अपनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो आगे जाएं। ठीक है, वो उस तरफ मैं आता हूं। आज तो दो टीमों का मुकाबला था, दो कंपेटिटिव टीमों का मुकाबला था, दो टैलेंटेड टीमों का मुकाबला था और ऐसी टीमों का मुकाबला था जिस तरह दो वर्ल्ड जायंट्स होते हैं ना उनका मुकाबला था। हालांकि उस तरह से ऑस्ट्रेलिया
की सेकंड स्टैंड बॉलिंग खेल रही थी, लेकिन किसी भी तरह से मैच में ये नहीं लगा कि वो सेकंड्स में थे। अगर उनके पास 20 से 30 रन होते, 198 पे 5 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे अगर स्मिथ बुरा शॉट ना खेलते और कंटिन्यू करते तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया अगर 300 रन बना जाता तो आज कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। ऑस्ट्रेलिया खुद अपने पांव में उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है कुछ रैश शॉट खेल के जब मैच उनके हाथ में था, लेकिन इवेंचुअली आपको दाद देनी होगी। जिस तरह आपने विराट कोहली की बात की, टाइम एंड अगेन हम ये बात करते हैं कि विराट कोहली हर बड़े मैच में खड़े होते हैं, हर बड़े मैच में रन करते हैं, और जो दूसरी टीम का और इंडियन टीम का डिफरेंस होता है वो काइंड ऑफ मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली का होता है और जो छठे सातवें नंबर पे होता है वो हार्दिक पांड्या का होता है। ये ट्रॉफी जो है ना ये अपने हमसाये मुल्क में जाती हुई नजर आ रही है। टीम इंडिया ने पटाखे शटाखे मंगवा लिए हैं भाई, सही कर रहे हैं भाई। वो कहते हैं ऐसा वेलकम करेंगे कि 2017 के चैंपियन जो है ख्वाब में भी डरेंगे कि 25 में कोई आया था चैंपियन। मैं मैडम देखें, मैं कहता हूं कि बिल्कुल डेफिनेटली सेलिब्रेट ऐसा करना भी चाहिए, और स्पेशली आज की विनिंग के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को, जिसने जब पहले चैंपियन बने थे उन्होंने ट्रॉफी को पांव तले रौंदा था, इंडिया ने उनको थप्पड़ मारे और बदला ले लिया, और दो दफा थप्पड़ मारे हैं, 25 में भी मारा। और मैं कहता हूं कि डेफिनेटली जब ये इंडिया ट्रॉफी विन करके आएगा तो इस्तकबाल होना चाहिए, और इस लेवल पर इस्तकबाल होना चाहिए कि भाई सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ट्रॉफी का हकदार कौन है। भाई वर्ल्ड कप से भी बड़ा ये टूर्नामेंट है, चैंपियंस, रियल चैंपियंस। देखें बिल्कुल रियल चैंपियन। पहले दुआ कर ले, जो ऑस्ट्रेलिया को आज दफनाया ना इंडिया में, उसके ऊपर दुआ कर ले कि उनकी कब्र के ऊपर वो रोशनियां हो। आज उन्होंने मैच नहीं खेला, आज उन्होंने कुटा है, आज उन्होंने मारा है, आज उन्होंने कुट लगाई है। अब भाई से सागर उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी की बात करें 2025 के रियल चैंपियंस कौन बनेंगे जी? सबको इंडिया ने कहते हैं ना पछाड़ दिया, सबको जी पीछे मार मार के दुम्बा बना दिया। तो आतिफ असलम का वो गाना लगता है कि वो शायद विराट कोहली के लिए बना हुआ है कि अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने की, तो उसको आदत सी ऐसे जीने की। आप देखें उसके 8000 रन जो है वो चेस में है, 14000 उसके ओडीआई रन है, 8000 चेस में रन है तकरीबन, ठीक है। और इसी तरीके से कौन सा मेगा इवेंट ऐसा है 2017 का फाइनल अगर निकाल दो चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके अलावा कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें विराट कोहली ने बड़ा मैच में बड़ा परफॉर्म ना किया? वो बड़ा खिलाड़ी है, वो करके दिखाता है। और रियल किंग और फेक किंग नहीं, सिर्फ किंग एक ही है और वो विराट कोहली है। इसमें रियल और फेक वाली फिर बात ही नहीं जाती कि हमारे पास फेक है और उनके पास रियल है। किंग किंग है और वो वही है, यानी शेर के बजाय वो बब्बर शेर है, ये कहना पड़ेगा आपको। वो करके दिखाता है, कितना कैलकुलेटेड उसने खेला, उसको पता था कि ये विकेट किस तरह बिहेव करेगी, मैं किस तरह मैच को लेकर चलूंगा, जैसे जैसे विकेट मैच आगे चलेगा विकेट आसान होती रहेगी, इसलिए मुझे टिक के खेलना है। वो टिका, खुद तो वो टिक गया लेकिन दूसरों को बेचैन करता रहा। सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बेचैन नहीं कर रहा था, जो सच है वो माने, और वो सच ये है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को भी बेचैन कर रहा था, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की तरफ मैच बढ़ रहा था वैसे वैसे सबको समझ आ रहा था कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान से स्लिप हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हमने क्यों नहीं ये सोचा या हमने क्यों नहीं ये मुहासबा किया कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं ऐसा खेल पेश किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो? तो उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया, तो विराट कोहली हो या उनकी पूरी टीम वो ले ले। देखिए शामी, मैं समझता हूं कि जो शामी ने बॉलिंग की है, क्या पाकिस्तान के बॉलर ने वैसी बॉलिंग की है? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर काफी ज्यादा आग बबूला हुई है कि आखिरकार विराट कोहली इतनी शानदार क्रिकेट कैसे खेलते हैं। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है या बड़ा मतलब मैच होता है उसमें विराट कोहली जरूर चलते हैं। कल जिस तरीके से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, मतलब पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 265 रनों की विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। विशाल स्कोर इसलिए है क्योंकि दुबई के पिचों पर इतना ज्यादा रन्स बनना, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि 265 रन का टारगेट किसी टीम ने खड़ा किया हो और दूसरी अपोनेंट टीम ने उस स्कोर को चेस किया हो। इतिहास में ऐसा दुबई के पिच में पहली बार हुआ है और ऐसा कारनामा करने वाला सिर्फ भारत है और भारत ही ऐसा कर सकता है। जिस तरीके से भारत अनबीटन रहा इस चैंपियंस ट्रॉफी में, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अब इस बात के लिए रो ना रो रहा है कि मतलब भारत को एक ही वेन्यू पर मैच खेलना पड़ रहा है, ना उनको कोई इसी प्रकार का ट्रेवल का प्रॉब्लम है, ना ही उनको किसी भी प्रकार की मतलब रहने में प्रॉब्लम है। वो पहले से ही उस कंडीशन में एक्लिमेटाइज हुए हैं, इसलिए भारतीय टीम को फायदा हो रही है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी घटिया सोच है जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं भारत के बारे में कि आईसीसी भारत को फेवर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन इनकी टीम जिस तरीके से लीग मैच में, मतलब लीग मैच क्या, जिस तरीके से 4 दिनों में बाहर हुई चैंपियंस ट्रॉफी से, पहले ही न्यूजीलैंड से पहला ही मैच हार गए, उसके बाद से अपना मैच मतलब 23 तारीख को भारत से हारे, उसके बाद बांग्लादेश से इनका मैच पड़ा तो वास आउट हो गया बारिश के कारण। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी बुरी मतलब प्रदर्शन दिखाई इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और इनकी मीडिया दूसरे टीमों के बारे में इस तरीके से बात कर रही है, खास करके भारत के बारे में।
भारत के बारे में काफी ज्यादा आग उगल रहे हैं। अब सिर्फ एडवांटेज के बारे में बातें कर रहे हैं कि भारत होम ग्राउंड का एडवांटेज ले रहा है और पहले से जाकर वहां पर एक्लिमेटाइज हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पाकिस्तान की मेंटालिटी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।